हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग आईपीएससी नाम है ह्यूमन कल्चर का सेकेंड वीडियो को लेकर आया हूँ। तो आज बेहतर से बेहतर तरीका से बताया जाए कॉन्सेप्ट के साथ। तो जी हमारे दोस्तों, तो हम लोग आईपीएससी ह्यूमन कल्चर को जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें, उसको दोहरा लेते हैं, है ना। जहां पर कार्बन की मालाएं जो होती है, जो कार्बन की संख्या रहता है, अगर एक रहेगा ना, 1 रहेगा ना, तो इसके लिए मेथ लगाते हैं, 2 रहता है तो एथ लगाते हैं, 3 रहेगा तो प्रोप, फिर ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑफ, नॉन, डेक, इस तरह से हम लोग लगाते हैं। अगर कार्बन वहां पर 3 गो है तो उसको लगाएंगे प्रोप, 4 कार्बन है तो उसके लिए ब्यूट लगाएंगे। इस तरह से अगर वो कार्बन की संख्याएं जो है ना, अगर वो कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है तो उसके लिए बॉन्ड के लिए यहाँ पर है कि सिंगल बॉन्ड के लिए साथ जुड़ा हुआ है तो उसके लिए ANE का प्रयोग करेंगे। जो कार्बन है, अगर मेथ सिंगल कार्बन है तो उसको क्या मेथन हो जाएगा। अगर डबल कार्बन है और सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा है तो मेथन हो जाएगा, एथन हो जाएगा। और अगर डबल बॉन्ड के साथ जुड़ल है तो एथन हो जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ल है तो फिर एथाइल हो जाएगा। इस तरह से हम लोग बॉन्ड के यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो ANE का प्रयोग करेंगे, डबल बॉन्ड है तो EN का प्रयोग करेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE का प्रयोग। इसी तरह से क्रियात्मक समूह होता है। जब क्रियात्मक समूह उस कार्बन की माला के साथ जुड़ा हुआ रहता है तो उस स्थिति में हम लोग यहाँ पर क्रियात्मक समूह को देखते हैं कौन सा जुड़ा। अगर COOH जुटा हुआ है तो उसको ओइक एसिड लगाएंगे, और इसके बाद अगर OH जुटा हुआ है तो उसको OL लगाएंगे। और अगर कार्बन के साथ कार्बन में अगर डबल बॉन्ड के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग ऑन लगाएंगे। फिर इसके बाद CN है तो नाइट्रोजन लगाएंगे, और NH2 है तो उसको हम एमोनियम लगाएंगे, एमाइड लगाएंगे, और CHO है तो उसको हम अल का प्रयोग करते हैं। और इस तरह से कुछ गणना का नियम होता है कि हम किस तरफ से उसको गिनेंगे। गिनने के लिए यहाँ पर गणना का नियम लगाएगा। फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करते हैं। अगर कार्बन की माला में अगर फंक्शनल ग्रुप दिया गया है, यानी कि ये सब कुछ लगा दिया गया है, तो हम ये देखेंगे कि ऐसा नजदीक किधर से पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ पर गिनने क्या, उसके नजदीकी जहां से नजदीक पड़ेगा वहां से हम गिनने के लिए स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले फंक्शन ग्रुप को देखते हैं। अगर फंक्शन ग्रुप उस माला में नहीं दिया गया है तो हम लोग फिर डबल बॉन्ड का प्रयोग करेंगे, और इसके बाद अगर डबल बॉन्ड अगर नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड करेंगे, किस तरफ से नजदीक आएगा। और ट्रिपल भी नहीं है तो वहां पर जो R है यानी कि साइड चेन का प्रयोग हुआ है, इसको पढ़ते हैं साइड चेन। अगर साइड चेन दिया गया है तो साइड चेन को हम देखें किस तरफ से नजदीक है। और अगर उसमें और कुछ CL या BR कुछ लगाया गया है तो उसको हम अल्फाबेट के अनुसार देखेंगे। तो इस तरह से इसका परिचय हो गया। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर बनाने का। तो स्ट्रक्चर बनाने का सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर दिया गया, अल्क का मतलब होता है कार्बन की माला में कार्बन की संख्याएं कितनी है, उसको अल्क पढ़ते हैं। इसके बाद बॉन्ड नेम, कितने बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, उसके बाद बॉन्ड नेम है। इसके बाद एक फंक्शनल ग्रुप को कहते हैं क्रियात्मक समूह के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसको देखें तो सबसे पहले है कि इसको हम 2 तरीके से देख सकते हैं। एक यहाँ पर कार्बन है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। 4 जगह पर कार्बन जुड़ा हुआ है। तो इसमें आप देखिए कि कार्बन की माला जो है कार्बन पर खींचने का प्रयास करें, कितने का पड़े कि कहां से खींचने के बाद यह सबसे लंबा चैन बनेगा कार्बन का। तो आप यहां से अगर खींचते हैं इसको, है ना, तो सीधा होगा तो लंबा चैन जो है 1 2 3 यानी कि 4 कार्बन का चैन यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अगर आप यहां से गिनने का प्रयास करते हैं तो 1 2 3 ही रह जाएगा। अगर यहां से गिनते हैं तो 1 और 2 रह जाएगा। अगर आप यहां से पूरा को लेकर चलते हैं तो 4। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि सबसे लंबा चैन हमें कैसे प्राप्त होगा उसको देखना है। तो सबसे लंबा चैन अगर हम यहां से चलते हैं हमें लंबा चैन मिलेगा जिसमें 4 कार्बन मिलेगा। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 4 कार्बन की माला यहाँ पर है। तो 4 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, ब्यूट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे ब्यूट। इसके बाद क्या आता है, बॉन्ड का नाम लिखना है। तो बॉन्ड यहाँ पर क्या है, कितने बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, तो सब सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। तो सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ रहेगा तो उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे हम लोग, ANA का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, ANA का प्रयोग करेंगे। इसके बाद फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप में यहाँ पर कोई भी क्रियात्मक समूह इसमें जुड़ा हुआ नहीं है तो इसको हम इतना ही छोड़ देंगे। तो बस कुल मिलाकर का आपका इसका नाम जो हो गया ब्यूटेन। इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेन। अब इस तरह से आप आगे बढ़ते हैं तो आगे आपके सामने यहाँ पर आता है कि देखिए ये कार्बन जो है इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ सिंगल बॉन्ड, इसके साथ 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, जिसको हम इश्यू कहते हैं साइड चेन। और यहाँ पर लिखा गया है साइड चेन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो है साइड चेन इश्यू कहते हैं, जो कार्बन के साथ अन्य कार्बन जुड़ा हुआ रहता है कार्बन की माला में।
तो इसको देखते हैं कि सबसे लंबा कहां से होगा। तो आप ना यहाँ इसको 3-4 जगह से आप इसको गिन सकते हैं। तो सिंगल सिंगल कार्बन है ना, वहां से आप गिन सकते हैं। तो वहां से गिनने का प्रयास करें तो 1 2 3 4 5 तक जाते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 तक, मतलब प्रत्येक स्थिति में 5 से ज्यादा इसे मिलने वाला नहीं है। 1 2 3 4 5 इससे ज्यादा मिलने वाला नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब 5 से ज्यादा ना तो लंबा चयन के रूप में यहाँ पर 5 आ रहा है तो 5 को क्या लेंगे, 5 को क्या लेंगे, हम पेंड का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, पेंड हो गया। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं गिनेंगे किधर से हम लोग। तो देख लीजिए कार्बन की संख्या है जो है यहाँ पर 5 हो, तो गणना करने का जो नियम है यहाँ पर दिखाया गया है। सबसे पहले फंक्शन ग्रुप को देखिए। तो फंक्शन ग्रुप पे इसमें कुछ भी नहीं, फंक्शन ग्रुप जो है इसको फंक्शन ग्रुप कहते हैं, क्रियात्मक समूह फंक्शन ग्रुप कहा जाता है। तो फंक्शन ग्रुप में यहाँ पर है नहीं। तो हम लोग इसके बाद देखते हैं डबल बॉन्ड नजदीक किधर से पड़ेगा। ये जो है ना नजदीकी के लिए देखते हैं, जिधर से नजदीक डबल बॉन्ड पड़ेगा उधर से गिनेंगे, जिधर से नजदीक फंक्शन ग्रुप पड़ेगा उधर से गिनेंगे, जिधर से ट्रिपल बॉन्ड पड़ेगा उधर से हम लोग गणना कर लेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पर Fg यानी कि फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ नहीं है। इसके बाद हम लोग ध्यान रखें डबल बॉन्ड है या नहीं। तो डबल बॉन्ड देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड वरीयता किसको देंगे, तो यहाँ देखिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वरीयता किसको देंगे, डबल बॉन्ड का। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये बड़ा वाला हो गया, बड़ा वाला से पहले हम छोटा वाला पर ध्यान देते हैं किसको पर, तो डबल बॉन्ड पर। तो डबल बॉन्ड देखते हैं कि नजदीक किधर से पड़ेगा। तो यहाँ से जाने के बाद 1 2 3 4 5, अब ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर 3 पड़ रहा है और डबल बॉन्ड जो है 1 पड़ रहा है। तो इधर से गणना करने के बाद ये जो है डबल बॉन्ड नजदीक पड़ा है, इधर से गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 यानी कि 4 पे आ जाएगा। इसलिए हम इधर से ना गिन करके हम इधर से शुरू करेंगे। तो पेंट हो गया। अब जब पेंट है तो कितने बॉन्ड के साथ प्लस बॉन्ड है, तो कितने बॉन्ड के साथ, कितने कार्बन के साथ, कितने नंबर पर बॉन्ड लगा हुआ है, तो कितने नंबर पर बॉन्ड लगा हुआ है, तो नंबर 1 पर। तो वहां पर लिखेंगे 1 E N E, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, E N E का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आता है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर है नहीं। ठीक है, तो जब नहीं है तो इसके लिए क्या आप करेंगे, ये जो मेथाइल साइड चेन का प्रयोग करेंगे। अब साइड चेन यहाँ पर है क्या, तो देखिए यहाँ पर 3 के पास लगा हुआ है, 3 के पास कितना है, डबल कार्बन। तो डबल कार्बन रहते हैं, एक कार्बन रहता है ब्रैकेट लिखते हैं, दूसरा रहता है तो एक लिखते हैं। और जब साइड चेन लिखा हुआ रहता है, साइड चेन, इसके लिए YN का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 और 8, यहाँ पर 8 3 8। अब 8 है साइड चेन ना था, तो साइड चेन के लिए क्या लिखेंगे, YN। तो 3 एथाइल, फिर इसके बाद 4 के पास है 4, यहाँ सिंगल कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, मेथ के साथ जुड़ेगा क्या, YN, क्योंकि ये जो है साइड चेन है, इसके लिए क्या लगेगा, मेथ आई। ठीक है, अब इसमें जो 100% नोमेनक्लेचर सख्त करने के लिए ये जो एक में तो साइड चेन का वरीयता ज्यादा दिया जाता है, तो साइड चेन के पहले लिखते हैं, इसके बाद मेन चेन को लिखा जाता है। तो यहाँ पर साइड चेन क्या हो गया, 3 एथाइल, इसके बाद 4 मेथाइल, और फिर हो गया पेंट, है ना। ये 1 का वैल्यू होगा नहीं, हो जाएगा पेंटेन। ठीक है, एक करेक्ट आंसर हुआ। इसके बाद देखिए यहाँ पर, अब इसमें आपको यहाँ पर डबल बॉन्ड मिल रहा है ना, और क्रियात्मक समूह भी है, और दूसरी बात है कि यहाँ पर साइड चेन भी है, साइड चेन, है ना। तो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग ध्यान देंगे कि सबसे पहले लंबा चेन किधर से प्राप्त होगा। लंबा चेन प्राप्त करने के लिए हम लोग किस तरफ से गणना करेंगे कि लंबा चेन प्राप्त होगा। तो गणना करने का तरीका क्या है, जहां पर क्रियात्मक समूह होती है फिर उसे देखते हैं कि नजदीक किधर से है। तो क्रियात्मक समूह यहाँ पर है, इसको बोला जाता है ओइक एसिड क्रियात्मक समूह Fg फंक्शनल ग्रुप में आता है। तो सबसे ज्यादा वरीयता जो है, वैल्यू जो है क्रियात्मक समूह को दिया जाता है कि ये नजदीक किधर से पड़ रहा है। तो इसको अगर हम इधर से गिनते हैं तो ये काफी ज्यादा नजदीक हो जाएगा। तो इसके साथ जो कार्बन लगा हुआ रहता है उसे भी मेन चेन में गिन लिया जाता है। COOH में कार्बन लगा हुआ है, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, ना कि इसको छोड़ देंगे और यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें कार्बन है तो इसको भी गिन देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6
ठीक है 6 तक गया। अगर इधर का आते हैं तो 5 6 तक जाएगा, लेकिन मेन चेन क्या है यहाँ पर 1 से 6 तक, जिसके साथ क्रियात्मक समूह लगा हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको गणना तो कर लिए, गणना करने का जो तरीका था इसके अनुसार हम इसको गिन दिए हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग लिखें क्या, नेम लिखेंगे। तो नेम में क्या, पहले अल्क, अल्क का मतलब होता है कार्बन की माला, यानी कार्बन की माला में कार्बन की संख्या जो है उसको लिखते हैं। तो कार्बन कितना है यहाँ पर 6 है, 6 के क्या लगाएंगे, हेक्स, हेक्स। इसके बाद क्या आता है, बॉन्ड का नाम लिखना है। तो बॉन्ड कितना है इसमें, इधर सही है 4, 4 के बाद क्या है, ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ENE और इसके बाद फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप यहां क्या है, 1A में लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है 1, और 1 के साथ क्या लगा COOH, यानी कि ओइक एसिड, ओइक एसिड हो गया। अब इसके बाद जो है साइड चेन है, साइड चेन कितना पर है, 4 पर है। तो 4 पर है, तो 4 साइड चेन में कितने कार्बन है, 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए यहाँ पर एच का प्रयोग करेंगे, लगाएंगे साथ में क्या, साइड चेन के रूप में अगर कोई कार्बन आ जाता है तो उसको में YL जोड़ दिया जाता है। तो 4 मेथ एथाइल। दोस्तों आप चलते हैं हम लोग यहाँ पर, अब इसको में देखेंगे कि जो साइड चेन होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो साइड चेन के रूप में यहाँ पर क्या था, मिथाइल। ये 4 मेथाइल जो है इसको जस्ट पहले लिखेंगे, और इथाइल, तो 4 इथाइल हो गया। इसके बाद लिखते हैं मेन चेन, मेन चेन का नाम क्या है, हेक्स है। तो हेक्स यानी कि 6 होता है, तो हेक्स लिखेंगे, और हेक्स, और इसको हम लोग 4ENE। अब यहाँ पर जो E है और यहाँ पर भावेल आ गया, दोनों भावेल रहते हैं, जिसको में E हटा दिया जाता है तीनों में। अगर इसके बाद भावेल आता है, कोई क्रियात्मक समूह आ जाता है, और उसको हम जैसे मान के चलिए A आ गया, ये वाला आ गया और ये आ गया, और यहाँ पे ये भी है, ये भी है, ये सब आ जाता है, तो इसमें ये लास्ट वाला जो होता है सबको हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको ना लिख करके इसको क्या करेंगे, इन 1 को कोई यहाँ पर महत्व है नहीं, तो हो जाएगा इनोइक एसिड, इनोइक एसिड हो गया, यानी 4 इथाइल हेक्स 4 इनोइक एसिड, ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। अब इसके बाद चलते हैं यहाँ पर देखने से पहले आप लोगों को सबसे पहले ध्यान देना कि कोई भी राउंड रहता है, राउंड मतलब घेरा, मतलब चारों तरफ से बंद होना चाहिए। अब चारों तरफ से बंद है, यहाँ पर बंद आकृति है, तो इसके लिए ना जब चारों तरफ से बंद है, यहाँ पर भी बंद है, यहाँ पर भी बंद है, तो इसके लिए साइक्लो का प्रयोग करते हैं। साइक्लो, ये साइक्लो लगा दिया जाता है, आकृति से बंद आकृति वाला आता है ना, तो बंद आकृति वाला रहता है, तो उसको साइक्लो का प्रयोग कर देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे क्या हम लोग, सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर अल्क का नाम, तो अल्क को वहां से शुरू करेंगे जहां से क्रियात्मक समूह जो है सबसे ज्यादा नजदीक पड़ेगा। तो यहाँ पर ये भी क्रियात्मक समूह है और ये भी क्रियात्मक समूह, दोनों जब क्रियात्मक समूह रहते हैं तो इसको में अल्फाबेट के अनुसार देखा जाता है कि इसमें अल्फाबेट है क्या, अल्फाबेट के अनुसार देखा जाता है। तो अल्फाबेट में सबसे पहले बी आता है, कैसे आता है, तो यहाँ पर बी आता है, जिसको हम लोग ग्रो पढ़ेंगे यहाँ पर, तो बी है, तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे 1 2 3, यानी कि पहले जो साइड चेन होता है तो साइड चेन को लिखा जाता है, इसके बाद हम मेन चेन को लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 1 ब्रोमो, इसके बाद है 1 के बाद 2 है 2 क्लोरो, और इसके बाद है ये, अब यहाँ पर 1 ब्रोमो हो गया, 2 क्लोरो हो गया, तो बच गया ए राउंड। और राउंड के लिए क्या करते हैं, साइक्लो का प्रयोग करते हैं। तो साइक्लो 1 2 3, तो 3 को क्या लिखेंगे हम लोग, 3 के लिखेंगे प्रो, और सब में सिंगल बॉन्ड से बंधा हुआ है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, ANA, तो प्रोपेन, ये हो गया इसका करेक्ट। कोई सजाने की बात नहीं है, यहाँ पर सजा के कीवर्ड लिख दिए कि 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, और फिर इसके बाद राउंड है ना, घेराया हुआ आकृति है, तो इसके लिए हम लोग साइक्लो का प्रयोग करते हैं, साइक्लोप्रोपेन। अब इसके बाद आता है ये,
अब इसमें भी उसी तरह से ये भी ना, ये भी हर एक तरह से बंद है, तो बंद के लिए क्या करें, साइक्लो का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो है से 2 चीज लगा हुआ है, जो जहाँ पर ये छूटा रहता है उसको कार्बन की संख्याएं जो है, मालाएं जो है उसमें रहता है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जो फंक्शन ग्रुप है इसको बोलते हैं क्रियात्मक समूह, ऐसा कुछ लगा हुआ है। तो इसमें तो कुछ है नहीं, परंतु यहाँ पर साइड चेन के रूप में यहाँ पर कार्बन जुड़ा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, पहले साइड चेन को लिखा जाता है तो अल्क का नाम लिख देते हैं। तो अल्क का नाम लिखेंगे यहाँ पर, तो अल्क कितना हो गया 1 2 3 4, यानी कि 4 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ब्यूट प्लस, सब में सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड का नाम लिखेंगे। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, ANA। इसके बाद क्या आता है क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह तो कुछ है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे वहीं से बॉन्डिंग शुरू करेंगे जहां से नजदीक पड़े, 1 2 3 4। अगर ये सब नजदीक जिस तरह से पड़ रहा है वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं गणना करने के लिए। जैसे इसमें था, यहाँ पर ये दोनों था तो आप यहाँ से गिन सकते थे, यहाँ से, लेकिन ये दोनों में कंडीशन क्या है कि ब्रोमो जो है से क्लोरो से पहले लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये अल्फाबेट के अनुसार कि ब्रोमो बी जो है से अल्फाबेट में पहले आता है, इसलिए हम लोग क्लोरो को छोड़ करके ब्रोमो को लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग यस, अब इसके बाद है 1 और फिर इसके बाद है 1 ही के पास 2 लगा हुआ है, तो 1 डाई, 1 नहीं लिखेंगे, 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 लिखेंगे यहाँ पर 1 लिखेंगे, इससे भी सत्य हो जाएगा। 1 डाई का मतलब 2 को जोड़ा हुआ है। अब क्या है, तो सिंगल कार्बन, तो सिंगल कार्बन है तो इसको क्या पढ़ते हैं, जब सिंगल कार्बन होता है उसको पढ़ते हैं मेथ। और जो साइड चेन होता है ना, साइड चेन के साथ वाई का प्रयोग करते हैं तो हो जाएगा मेथाइल। ठीक है, तो साइड चेन है तो साइड चेन का नाम पहले लिखते हैं 1 डाई मेथाइल और ब्यूटेन। इसका रेफरेंस हो गया इसका। अगर दिमाग को चल रहा होगा कि सर यहाँ पर अगर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए हम लोग ईथ का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही, ईथ का प्रयोग करते हैं कब, जब इस तरह से आकृति रहता है ना, यहाँ से ये आता है और फिर इसी में ये जुड़ा हुआ रहता है, तो ये डायरेक्ट इसका लेकिन ऐसा नहीं है, डायरेक्ट इसका कनेक्शन जो है यहाँ से है। अब यहाँ से कनेक्शन दोनों का है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ईथ का प्रयोग ना करके मेथ का प्रयोग करेंगे। इस तरह से रहता है, एक कनेक्शन यहाँ से इसी रहता है, कार्बन रहता है, फिर कार्बन के साथ कार्बन लगता है, तो इस स्थिति में हम लोग एथ का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर उम्मीद है कि आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद।